नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। राहुल गांधी आजकल पर्दे के पीछे से सियासत करने में बिजी हैं। कभी विश्वकर्मा समाज के लोगों से मुलाकात तो कभी आदिवासियों के अधिकारों की बात। लेकिन कांग्रेस के अंदर के हालात बेकाबू हो चुके हैं, उसकी बात राहुल गांधी नहीं कर रहे। कांग्रेस फिर से टूट की कगार पर है। जो हालात पार्टी के अंदर नजर आ रहे हैं उससे साफ है कि कभी भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। वहीं राहुल ने जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना और घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की गंभीरता से तैयारी और समीक्षा होनी चाहिए। जीवन की रक्षा सर्वोपरि है और इस जिम्मेदारी में कोई चूक स्वीकार्य नहीं है। सोशल मीडिया पर हो रहे इन ट्वीट को लेकर भी राहुल सवालों में हैं। क्यों बैकडोर पॉलिटिक्स में बिजी हैं राहुल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आखिर राहुल गांधी पर्दे के पीछे से ही खेल करने में क्यों बिजी हैं? क्योंकि पर्दे से के सामने आएंगे तो कई सवाल उठेंगे। अगर कोई नेता जो सार्वजनिक जीवन में है वो अगर क्लोज रूम में मीटिंग करता हो, अपने नेताओं से बातचीत करता हो और फिर सोशल मीडिया पर बिजी रहता हो, इसका मतलब है कि सामने आने में कोई समस्या हो रही है। यानी लोगों के सामने आने में, मीडिया के सामने आने में और फिर सार्वजनिक जगह पर जाने में समस्या हो रही है। और इसके पीछे की वजह तो यही हो सकती है कि राहुल गांधी को ये लग रहा है कि अगर हमसे सवाल किया गया कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, अगर हमसे वो सवाल किया गया जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये सवाल तो है और एक दो सवाल नहीं है। जैसे अभी राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसके बाद ये पता चला है लंदन से वापस आए तो एक बार भी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। अब दूसरे सवालों का पिटारा खुल गया। राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। निशिकांत दुबे ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि भाई ये आपकी सरकारों में विदेशी एजेंट दिल्ली के ऊपर कैसे कब्जा करके बैठे रहते थे, क्योंकि निशिकांत दुबे ने CIA के कुछ सीक्रेट दस्तावेज की बात की है। लेकिन ये दस्तावेज केवल CIA तो नहीं निकालेगी। CIA यानी अमेरिकन खुफिया एजेंसी, वो जो दस्तावेज उस समय की निकाल रही है, वो जो बातें कर रही है भारत को लेकर, वो USSR सेंट्रिक है। मतलब अमेरिका इन बातों की डिटेल रखता था कि USSR उस समय जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोल्ड वार चल रहा था और भारत पर सबकी नजर थी, तो सब अपने अपने तरीके से भारत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। तो जो CIA के सीक्रेट दस्तावेज हैं उसमें तो ये बताया जा रहा है कि रूस का USSR का कितना इन्फ्लुएंस था कांग्रेस की सरकारों के समय में। लेकिन अभी KGB की रिपोर्ट तो आनी बाकी है और ये तो माना जाता है कि KGB के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे थे सोनिया गांधी के भी। लेकिन KGB की रिपोर्ट जो अमेरिका सेंट्रिक होगी, अभी जो रिपोर्ट आए और राहुल गांधी की जो एक्टिविटी रहती है विदेशों में, उससे तो फिर ये सीक्रेट दस्तावेज बताएंगे कि 10 जनपद तो पूरी तरीके से विदेशी एजेंडों के धंधा का केंद्र बन चुका है। क्योंकि पहले की बातें जो हो रही थी उस समय कोल्ड वार के समय में अमेरिका का मानना था कि भारत के जो सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उसमें से कई फंड लेते हैं रूस के साथ जी। और इनका पूरा नेटवर्क जो कम्युनिस्ट एजेंडा चल रहा है पूरी दुनिया में, वो कम्युनिस्ट एजेंडा हिंदुस्तान में लादने के लिए किसी न किसी तरह USSR प्रभाव का जो इस्तेमाल कर रही है वो है कांग्रेस के प्रभाव का। इन्फ्लुएंस कर रही है मीडिया में या हर जगह पर सोकल इंटेलेक्चुअल वर्ग आर्टिकल लिखकर, अखबारों में खबर छपाकर। वो तो USSR के अपने तरीके थे, लेकिन कांग्रेस कहां कहां उसके थ्रू गया। क्योंकि अभी भी ये जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी तो ये रूस की बात छोड़ दीजिए, USSR की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कम्युनिस्ट प्रभाव इसका इतना ज्यादा है कि कांग्रेस पार्टी है जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन करती है। और वही नहीं, ये अपना इनका फाउंडेशन राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से पैसे मिलते हैं। तो मतलब पहले USSR फिर चाइना,
और अभी के समय में राहुल गांधी की स्थिति क्या है? राहुल गांधी अमेरिका के डीप स्टेट के साथ संबंध रखते हैं, क्योंकि जो बातें पिछले 3-4 सालों से चल रही है राहुल गांधी की विदेशी यात्रा को लेकर, राहुल गांधी यूएस जाएं या यूरोपीय संघ के देशों में जाएं, वहां पर जिन लोगों से मुलाकात करते हैं, जिनके सबूत सामने आए हैं, जिसके बारे में जानकारी मिली है, अमेरिकी एजेंसियों ने भी जानकारी दी है। और पिछली बार जब राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में आजकल राहुल गांधी की पार्टी कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप है जो मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं, वहां पर यह पाकिस्तानी एजेंडा चल रहा है, वही डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था। जब उनकी बातों पर इतना विश्वास है तो इस बात पर भी विश्वास रखो कि चुनाव के समय कांग्रेस को अमेरिका से फंड मिले, और वो फंड देने वाले कौन से संस्थान थी? वही जो कि भारत के खिलाफ काम करती है। तो मतलब ये जो 10 जनपद विदेशी एजेंटों का अड्डा बन चुका है, उसके बारे में सवाल तो उठेंगे जब राहुल गांधी बाहर आएंगे। तो इसलिए आजकल ये सोच रहे हैं कि कुछ समय के लिए बैकडोर पॉलिटिक्स किया जाए। तो अलग अलग संगठन के नेताओं से मुलाकात करना, जैसे कुछ सोसाइटी में उन लोगों के साथ मुलाकात करना जो अपने वर्ग के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे ये जो कुछ समय पहले विश्वकर्मा समाज के लोगों से मुलाकात की। लेकिन 2 दिन पहले राहुल गांधी ने अपने आदिवासी लीडर्स को बुलाया और उनके साथ मुलाकात की, बातचीत हुई। बातचीत के दौरान राहुल गांधी तो इतने बेहतरीन इंसान है इन्फ्लुएंस करने में कि वो ऐसी ही बातें करेंगे जो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। और इन्हीं लोगों से, उसमें सांसद थे, विधायक थे और कुछ प्रदेश के नेता भी थे, जिसके सामने उन्होंने कहा कि पता है आप लोगों को कि आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाते, आदिवासियों को अपने साथ जोड़ क्यों नहीं पाते, और आप लोगों की प्रायोरिटी क्या हो सकती है, आपकी समस्या सबसे बड़ी क्या है। अब लोगों ने सोचा कि भाई हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी इसका जवाब जानते होंगे तभी पूछ रहे हैं। सब लोग चुपचाप रहे, मुस्कुराते रहे राहुल गांधी की ये बालक बुद्धि के ऊपर। और फिर राहुल गांधी ने उन्हीं के सामने अपने बारे में, कांग्रेस के कल्चर के बारे में बताया कि हमें लगता है कि आप लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, इसलिए आप भी कांग्रेस में सुपर एक्टिव मोड में नहीं रहते और आदिवासी वोट हमसे छीनता जाता है, इसलिए अब आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाएगा, एक्टिव ज्यादा रखा जाएगा, खुद हम डील करेंगे आप लोगों के साथ, आदिवासियों के अधिकारों की बात होगी। और इसलिए अब आप यहां से खाली हाथ नहीं जा रहे, राहुल गांधी के वादों का पिटारा लेकर जा रहे हैं। खैर, माहौल तो खराब ही था। जिस तरीके से इन्होंने पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग में ही लंगड़े घोड़े तक कह दिया था, जिसके कारण अनकंफर्टेबल स्थिति हुई। आज तक परेशानियां चल रही है कांग्रेस के अंदर, जो सबसे बड़ी परेशानी इसी बात को लेकर है। जैसे शशि थरूर की बात है, शशि थरूर से पूछा गया कि भाई राहुल गांधी आजकल मनुस्मृति की बात कर रहे हैं और आप नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप संघ के मनुस्मृति वाले एजेंडे के साथ हैं? उन्होंने सीधे कह दिया कि जो कांग्रेस के नेता अपने ही नेता पर इस बात के लिए सवाल उठाते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उन नेताओं के बारे में क्या कहा जाए जो संविधान को सही तरीके से जानते नहीं। मतलब ये संघ, मनुस्मृति और आधुनिक संविधान, ये तीनों के मुद्दे पर जो क्योस्क पैदा करने की कोशिश की थी, उसमें अब ये पता है कि कांग्रेस के कौन कौन सा नेता किस एजेंडे पर कौन से काम के लिए किसके साथ खड़ा है। अब तो ये खुले तौर पर दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस के 6-7 स्टेट के जो भी बड़े नेता हैं, जो कि पिछले 3-4 दशक से राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, उनको राहुल गांधी ने इतना इग्नोर कर दिया है, जिसके कारण वो ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि जब भी उनको एक बेहतर ऑफर मिले वो कांग्रेस छोड़ देंगे। राहुल गांधी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें कांग्रेस से बाहर निकाल सके। वो इंतजार कर रहे हैं कि ये खुद छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। कांग्रेस का कल्चर ही है जो राहुल गांधी खुद बेइज्जत होते हैं और दूसरे नेताओं को बेइज्जती कर पाते हैं। खैर, जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, चाहे तेलंगाना के अंदर हो, तेलंगाना में भी हंगामा इस बीच चल रहा है। कर्नाटक से ज्यादा खबरें जो आ रही हैं वो ज्यादा चिंताजनक है। देखिए, तेलंगाना में जो अभी खबरें आई है
आर्बिट्रेशन के लिए कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट बनाया गया था, पूर्व CJI दो हैं उसमें, कल और तेलंगाना हाई कोर्ट ने ही सीधे कह दिया इसको जो मुफ्त में जमीन दी गई थी वो जमीन नहीं दी जा सकती है। इसमें करोड़ों करोड़ के हेरा फेरी की बात चल रही है। लेकिन बगल में कर्नाटक के अंदर कांग्रेस में अभी भी अस्थिरता ही है, स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। बस इंतजार इस बात का है कि टर्म पूरा हो और उसके बाद लॉबिंग पूरी हो जाए। ये किसकी लॉबिंग कितनी कामयाब होती है, इसलिए लॉबिंग पूरा होने का विधायकों की संख्या काउंट करने का इंतजार किया जा रहा है कि काउंटिंग में जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इंटरनली जितने भी गुट बने हुए हैं वो सारे गुट अपने अपने लेवल पर एक्टिव हैं। सबको लगता है मुख्यमंत्री बनने का चांस हमें भी मिलना चाहिए, चाहे जरकी होली हो या फिर सिद्धारमैया के पास बैठे हुए जी परमेश्वर हो या फिर उधर MB पाटिल हो या DK शिव कुमार हो। ये सारे लोग जो चाह रहे हैं कि नंबर मेरा भी आना चाहिए और उसके लिए चाहे हाई कमीशन का प्रमाण लेना पड़े, आला कमान का लेना पड़े या फिर उनकी मर्जी नहीं होगी तो हमारे पास विधायक रहेंगे तो हम जोड़ तोड़ करके सरकार कुछ समय के लिए बना लेंगे। तो कांग्रेस की हालात ऐसी हो गई है और उसमें जो अभी सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी पर, इसलिए राहुल गांधी केवल मीटिंग कर रहे हैं। बाहर निकलने में इनको हिचक महसूस हो रही है कि कहां जाएं, किस मंच पर, किस जगह पर हमसे ऐसे सवाल कर दिए जाएं जिसका जवाब हमारे पास नहीं है तो सामने से बेइज्जत होकर निकलना पड़ेगा। इसलिए आजकल वो कमरे में बैठकर लोगों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं, आगे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश की मौजूदा सियासत से राहुल गांधी पूरी तरह से गायब हैं। उनकी मौजूदगी सिर्फ वीडियो और एक्स पर होने वाले ट्वीट के जरिए ही नजर आ रही है, जबकि पार्टी के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी के इस रवैये से खासे नाराज हैं, लेकिन राहुल गांधी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिससे साफ है कि कभी भी कांग्रेस के अंदर एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।